हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग आप आज हम आपको बताएंगे ओ लेवल रिटन एग्जाम पैटर्न के बारे में कि ओ लेवल का जो रिटन एग्जाम होता है, जो थ्योरी का एग्जाम होता है, उसका पैटर्न क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से आंसर हमको देने होते हैं, तो उस पे चर्चा करेंगे। तो ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है स्क्रीन स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। ये सितंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था, उसका जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, जो फर्स्ट पेपर होता है, ये उसका एग्जामिनेशन सॉरी उसका क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर सितंबर 2021 का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो M1 का मतलब होता है मॉड्यूल 1 और R5 का मतलब होता है रिवाइज सिलेबस 5, जो पांचवी बार सिलेबस में जो संशोधन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पेपर है। और ये जो पेपर होता है, मतलब ओ लेवल के अंदर जितने भी पेपर होते हैं, हर एक पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होगा, OMR सीट नंबर फिल करना होगा। ठीक है, OMR सीट आपको मिलती है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन देखिए, ये तो मॉड्यूल नंबर हो गया, पेपर कोड आप इसको बोल सकते हो, पेपर का नाम हो गया। समय कितना दिया गया होता है, 3 घंटे। अधिकतम कितने मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स इसके होते हैं 100 मार्क्स के। यहाँ पे रोल नंबर फिल करना होता है, OMR सीट फिल कर, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पे सिग्नेचर। ठीक है, और आंसर सीट नंबर आपको दिया, और कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। इन इंस्ट्रक्शन को हम लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर होता है ओ लेवल का, इसका हर एक क्वेश्चन के मतलब जो 100 मार्क्स होगा आपका, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये पैटर्न सेम रहेगा। वो दो पार्ट में कैटेगराइज होगा, एक होगा पार्ट 1 और एक आपका पार्ट 1 होगा और एक आपका इस तरीके से पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 के अंदर पार्ट 1 जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा। ध्यान से समझिएगा, पार्ट 1 जो होगा वो आपका 40 मार्क्स होगा, जिसमें से मतलब जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो 4 सेक्शन, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको फिर से 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया होगा, मतलब 4 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन का पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको देख मिलेंगे ट्रू सॉरी मैचिंग द सॉरी क्या बोलते हैं उसको, MCQ बेस्ड, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको इस तरीके से ट्रू फॉल्स मिलेंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको मैचिंग द कॉलम्स के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के फर्स्ट सेक्शन जो आपका होता है 40 मार्क्स का और सेकंड सेक्शन आपका होता है 60 मार्क्स का। और एक चीज और समझ लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समय, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये भी डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि पेपर आपका 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो आप 2 से 3 एक बार पेपर दीजिए, फिर 1 घंटा बाद फिर पेपर, ऐसा नहीं होता है। मतलब 3 घंटे के पेपर में जो पहला घंटा होता है, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन टाइम होता है वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है, मतलब 2 to 5 आपका एग्जामिनेशन टाइम होता है। जहां पे आप क्या करोगे, 2 से 3 आप OMR, आपको मतलब क्वेश्चन पेपर के साथ आपको OMR सीट मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, एक OMR सीट मिलेगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, OMR सीट को फिल कर लोगे। OMR सीट को फिल करने का मतलब ये हो गया कि OMR सीट में ये जो इस तरीके से ब्लॉक्स बने होंगे, तो ठीक है, तो आपको आंसर में सब, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट मतलब 1.1 के सामने आप जाके देखेंगे तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन बने होंगे। एक ऑप्शन मिला होगा B का, C का, D का। अब इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको जाके आप वहां पे फिल कर दीजिए। फिर ऐसे ही 1.2 के आगे जाके देखेंगे तो 4 ब्लॉक्स बने होंगे। OMR सीट आपको पता ही होगा क्या किस टाइप से होता है, उसमें सर्कल शेप में
सर्कल शेप में बॉक्सेज बने होते हैं, उसको पेंसिल से हमको फिल करना होता है। तो आप उसमें फर्स्ट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन जो भी आपको लगता है वो जो भी सही लग रहा है उसको जाके आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 में से 10 क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट पार्ट 1 होगा आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे और उन 40 क्वेश्चन में से जो पहला 10 क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको आप चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन देखिए 1.1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद आपका पार्ट 1 के अंदर ही आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ट्रू फॉल्स के। देखिए 2.1, तो अब देखिए यहाँ पे जब ओएमआर सीट में जाके देखेंगे ना तो 2.1 के सामने मतलब 2.1 से लेके 2.10 तक आपको दो दो ऑप्शन मिलेंगे। मतलब एक सर्कल मिलेगा जिसमें टी लिखा होगा, एक सर्कल मिलेगा जिसमें एफ लिखा होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये स्टेटमेंट ट्रू लगता है तो आप वह सर्कल जिसमें टी लिखा होगा, ठीक है, उस पे जाके फिल कर दीजिएगा, है ना। अगर आपको फॉल्स वाला लगता है कि फॉल्स वाला ऑप्शन सही है तो फॉल्स वाले पे जाके फिल कर लीजिएगा। ऐसे मतलब ये देखिए 2.1 से लेके 2.10 तक ये आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2.1 से लेके 2.10 तक, और हर एक क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स भी एक एक नंबर का है। देखिए यहाँ पे 1 into 10 लिखा है, मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। फिर आते हैं मैचिंग द कॉलम्स में, जो तीसरा पार्ट होता है फर्स्ट सेक्शन का तीसरा पार्ट जो होता है वो मैचिंग द कॉलम होता है, जहां पे दो कॉलम बने होते हैं, एक कॉलम एक्स होता है, एक कॉलम वाई होता है। एक्स वाले कॉलम की नंबरिंग 1 2 3 होती है और वाई वाले कॉलम की नंबरिंग ए बी सी डी ई होती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की संख्या 10 है लेकिन ऑप्शंस ऑप्शंस देखिए 13 है, 13 ऑप्शन दिए गए होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। मतलब कंफ्यूज आप स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए उसके लिए 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिए गए होते हैं। अब इसको अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो इसको सॉल्व करने का एक बेटर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत हेल्पफुल है। मतलब उसमें ये होगा ना कि अगर आप 10 में से 4-5 क्वेश्चन जानते हो, है ना, 10 में से 4 ही 5 क्वेश्चन अगर इन केस आपको आ रहा है तो बाकी मैं आपको ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसमें आप 10 में 10 सही कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि थोड़ी बहुत हमको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप क्या करिए कि ये जो थर्ड पार्ट है इसमें भी देखिए 3.1 के आगे जाके देखेंगे ना तो ए से लेके एम तक के ऑप्शंस बने होंगे। अब इसका जो भी आपको सही लग रहा है वो सही कर लिए, तो हम वो आपको मेथड बता दें कि क्या बेस्ट प्रोसेस है सॉल्व करने का। अच्छा देखिए, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर मान लीजिए इसका ऑप्शन गलत भी हो गया तो वो दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैचिंग द कॉलम में ये बड़ा रिस्की होता है। रिस्की होने का मतलब ये हो कि जैसे मान लीजिए ये वाला ऑप्शन किसका है, कोर ड्यू टू सॉरी, ये इसका ऑप्शन है आपका कोर टू ड्यू, ये प्रोसेसर होता है। इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोसेसर। अब मान लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोसेसर, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोसेसर, और हम इसका करेक्ट ऑप्शन लगा दें ये फर्स्ट वाला, तो होगा क्या। अब चूंकि ये फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन है तो अब हमने जब इसका ऑप्शन प्रोसेसर के बजाय हमने इसको लगा दिया तो हुआ क्या, ये चूंकि आंसर था इसका तो ये तो गया ही, इसके साथ साथ इसके आंसर को भी ले गया, इसलिए बड़ा रिस्की होता है। तो इसमें एक काम करिएगा कि आप लोग एग्जाम में पेंसिल लेते जाइएगा, ठीक है। और बेस्ट तरीका क्या है कि आप सबसे पहले 1.1 से ही मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट से बता दे यहाँ से 1.1 से इसका आपको लगता है 1.1 का दूसरा ऑप्शन अगर यदि आपको लगता है सही है दूसरा ऑप्शन, ठीक है, तो अब आप एक काम करना, यहाँ पे इसके आगे पेंसिल से छोटा सा मार्क कर देना कि हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया।
फिर ऐसे 1.2 का भी जो भी ऑप्शन देगा छोटा सा मार्क कर दीजिएगा कि हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रिक कर दीजिएगा। ऐसे ही ट्रू फॉल्स में जिसके आगे ट्रू लग रहा है छोटा सा टी बना दीजिए, फॉल्स, मतलब सारे क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर लीजिए। और ये पहला घंटा आप इसी के लिए दोगे, ये बोल के कभी मत करिएगा कि पहले चलो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट, नहीं, कभी नहीं। सबसे पहले आप, अगर आपका पेपर 2 से 5 हो रहा है तो 2 से 3 आप पहले ओएमआर सीट मतलब फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप 1 घंटे बाद आपसे ओएमआर सीट छीन ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप पहला घंटा आप इसी पे दोगे। ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू, अगर ये ट्रू लगता है तो यहाँ पे ट्रू लगा दिए, अगर फॉल्स लगता है तो फॉल्स लगा दीजिए। ठीक है, मतलब छोटा सा लिख दीजिएगा स्मॉल में। अब ऐसे आते हैं मैचिंग द कॉलम में। अब देखिए इसका जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले आप एक्स वाले कॉलम को पकड़िए, मतलब एक्स वाले कॉलम का पहला क्वेश्चन है कोर टू ड्यू इज ए टाइप ऑफ। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह एक प्रकार का प्रोसेसर का नाम होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे हमको मिल गया 1 और ये 3.1 का आंसर हो गया, तो हम क्या करेंगे इसके अगल बगल में कहीं छोटा सा 1 बना देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इसको टिक कर लेंगे, इसको टिक कर लेंगे कि ये क्वेश्चन हो गया, इसका करेक्ट आंसर मिल गया। अब इसमें देखिए बेनिफिट क्या है कि जब हम इसका आंसर ढूंढने गए इस वाले वाई वाले कॉलम में, तो हमारे पास उस समय ऑप्शन की संख्या 13 थी, लेकिन जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ऑप्शन की संख्या कितनी हो गई 12। मतलब हमको पहले 13 में ढूंढना था, अब 12 में ढूंढना है। ठीक है, फिर देखते हैं एमएस ऑफिस इज ए टाइप इज ए, एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस एक प्रकार का इसमें ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, सॉरी, वो इसका जो आंसर मैंने बताया था वो गलत बताया था। ठीक है, ऐसे ही गलती होती है वहां पे एग्जाम। ये जो ओपन ऑफिस एंड एबी वर्ल्ड है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ओएसएस होगा। ठीक है, बहरहाल एमएस ऑफिस, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उसको टिक कर लीजिए। आप गलती पहले ऐसा मत करिएगा कि हमको इसका ऑप्शन मिल गया हम जाके तुरंत ओएमआर सीट में फिल कर ले, नहीं, गलती, क्योंकि अगर आपने ओएमआर सीट में फिल कर लिया तो फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर में, मतलब क्वेश्चन पेपर में अगर हम मार्क किए होंगे तो आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे देखिए अभी हमको पता चला कि एमएस ऑफिस क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। तो अब इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, तो हम इसके आगे जाएंगे, यहीं पे छोटा सा 2 बना देंगे। ठीक है, फिर ओपन ऑफिस एंड एबी वर्ड, ओपन ऑफिस इसका आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर है अ, अब देखिए इसके आगे जाएंगे, यहाँ पे छोटा सा 3 बना देंगे, करेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढने हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन के ऑप्शन मिल गए, पहले कितने थे, इधर कितने थे, सॉरी 10 क्वेश्चन के 13 आंसर थे, तो 3 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इधर ऑप्शंस कितने हैं, तो 3 क्वेश्चन के 3 आंसर मिलने का मतलब हो गया 3 ऑप्शन हो गए। अब यानी अब हमको बाकी जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो 10 में से सर्च करने हैं। तो देखिए अब ऑप्शंस की संख्या घट रही है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव आपको पता है एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, सॉरी मैग्नेटिक नहीं होता है। पेन ड्राइव का देख लेते हैं और कोई ऑप्शन। अब देखिए पेन ड्राइव का डाउट में है, क्योंकि मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क भी होता है। तो हार्ड डिस्क में देख लेते हैं कहीं और क्वेश्चन में हार्ड डिस्क तो नहीं है। ठीक है, तो कहीं और क्वेश्चन में हार्ड डिस्क नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, पेन ड्राइव एक प्रकार का स्टोरेज होता है, ये तो पता था, लेकिन मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। तो अब इसके आगे जाके हम यहीं कहीं 4 बना देंगे। फिर भीम मोबाइल ऐप, भीम मोबाइल ऐप के बारे में आपको पता होगा कि मनी ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे 5। अब देखिए कंपाइलर इज एन एग्जांपल ऑफ, अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस घटते जा रहे हैं। कंपाइलर एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, हम इसके आगे आएंगे लगा देंगे। L1 ये कैश मेमोरी का एग्जांपल होता है, प्राइमरी कैश, है ना। फिर की इज परमानेंटली टू डिलीट फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन, शिफ्ट प्लस डिलीट आपको पता है शॉर्टकट की होता है। लेआउट स्टाइल, अब 3.9 3.9 लेआउट स्टाइल, अब देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये एक प्रकार का लेआउट स्टाइल होता है, इसका आंसर ये हो गया टू क्रिएट हैंगिंग इंडेंट।
अब हैंगिंग इंडेंट का देखिए, अब हमको इसमें से अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो हैंगिंग इंडेंट किससे संबंधित है, इसको ढूंढ लेते हैं। इसमें देखिए फॉरेन एक्सचेंज ये भी नहीं होगा, मनी ट्रांसफर हो चुका है, प्रोसेसर भी हो चुका है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क किसी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। शिफ्ट डिलीट हो चुका है, ओपन सोर्स, कंट्रोल प्लस टी, देखिए कितनी आसानी से हम ढूंढ रहे हैं। इसका आंसर अगर हमको नहीं भी पता था तो अब देखिए कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आसानी से, अब देखिए जब हमारे पास 9 ऑप्शन ऑलरेडी हो चुके थे तो रिलेट करके हम एग्जैक्ट आंसर भी हम पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस टेक्निक से सॉल्व करेंगे ना तो हमको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और जब हम एक बार मतलब आपका पहला 1 घंटा इसके लिए मैं बोल रहा हूँ तो 40 मिनट के अंदर आप 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मतलब हर एक क्वेश्चन के पीछे अगर आप 1-1 मिनट का टाइम देते हो ना तब भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर बाकी जो 20 मिनट बचेंगे, मतलब 1 घंटा मैंने बताया ना, तो 20 मिनट में आप आसानी से फिल कर सकते हो ओएमआर सीट को। तो हम इसमें आते हैं, फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शंस दिए गए होंगे। ऑप्शंस की संख्या 13 होगी, मतलब 3 एक्स्ट्रा होंगे। इसमें भी क्या करोगे, इसमें भी आप वही काम करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे फिल कर लो। ओएमआर सीट में तुरंत मत फिल करिएगा, जैसे हमको इसका पता चल गया, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर, अब आपको पता है कीबोर्ड होता है तो इसका ऑप्शन ये होता, तो हम यहाँ पे जाके क्या फिल कर देंगे, छोटा सा ए बना देंगे ताकि बस जाके हमको बाद में वहां पे खाली ओएमआर सीट में फिल करना रहे। हार्ड डिस्क आर कंसीडर ऐड, हार्ड डिस्क क्या होता है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। देखिए स्टोरेज क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल मेंशन कर दीजिए। नॉन वोलाटाइल में आपको पता है कि डेटा लॉस नहीं होता है। The term designates equipment that might be added to the computer system enhance the functionality। पेरिफेरल डिवाइस होता है, पेरिफेरल डिवाइस नाम का टर्म होता है ना। तो जो जो आपको आ रहा है उन सारे ऑप्शंस को आप क्या करिए, फिल कर लीजिए। अब 1 घंटे के अंदर, मतलब अब जो आपके पास 40, मान लीजिए 40 मिनट्स के अंदर हमने चारों क्वेश्चन को मार्क कर लिया पेंसिल से। अब हम क्या करेंगे, जो 20 मिनट का टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसको ओएमआर सीट में जो जो जहां जिसका जो जो ऑप्शन है हम उसके अकॉर्डिंग उसको ओएमआर सीट में फिल कर देंगे। अब आती है पार्ट 2 की बात। तो पार्ट 1 का आंसर आपने ओएमआर सीट में दिया, पार्ट 2 के लिए आपको एक कॉपी मिलती है, रिटन कॉपी, जिसको आप थ्योरी कॉपी भी बोल सकते हो। पार्ट 2 आपका 60 मार्क्स का होता है और यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन टोटल 5 रहेंगे और आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखिए 5 क्वेश्चन कितने, इसमें हर एक क्वेश्चन जो होंगे 4 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। जैसे देखिए, अच्छा हर एक क्वेश्चन के फर्दर पार्ट्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। अब इसके देखिए 3 पार्ट हैं, ए बी सी। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो 9 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तीसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो अब 4 क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि हम इसका एक पार्ट कर लें फिर इसका 2 पार्ट कर लें, इस तरीके से नहीं करना है। 4 क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम जिस भी क्वेश्चन को टच करें उसके पूरे पार्ट को सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए 5वां क्वेश्चन हमको ये मेल मर्ज आ रहा है, मेल मर्ज आ रहा है तो आपको इसको भी करना है, इसको भी करना है, कंपलसरी हो गया। जिस क्वेश्चन को टच करेंगे उसके हर पार्ट कंपलसरी हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कितने मार्क्स का, 15। देखिए 9 + 6 कितना हो गया, 15। अब देखिए 6 क्वेश्चन में क्या हो गया, यहाँ देखिए एक्सप्लेन सम ऑफ द वेज टू सिक्योर पीसी एंड स्मार्टफोन्स, है ना। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का, एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको 2 पार्ट देखने को मिल सकते हैं और एक क्वेश्चन के 3-3 पार्ट भी देखने को। 2 पार्ट होंगे तो 7 मार्क, 7 और 8 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 10 और 5 भी कर सकता है ना। फिर देखिए ये 7th का ए बी हो गया, फिर ये 8 के भी 2 पार्ट है ना। फिर ये 9th क्वेश्चन है। इस तरीके से अब ये जो मतलब क्वेश्चन आपके पास टोटल कितने हैं, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, या तो 5वां, जैसे मान लीजिए हमको 5वां आ रहा है, 6ठा आ रहा है और 7वां आ रहा है, 8वां आ रहा है, तो 9वें को छोड़ देंगे, है ना। जो भी पार्ट आप यूज करोगे आप पूरे पार्ट को टच करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए 2 घंटे का समय, पहला 1 घंटा ओएमआर शीट के लिए, बाकी 2 घंटे डिस्क्रिप्टिव के लिए। और इसमें एक चीज और बता दें, अभी आपने एग्जामिनेशन में अगर कोई भी पैटर्न, जैसे माध्यम पूछता है कि पेपर आप किस माध्यम में देना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे कुछ लोग इंग्लिश चूज कर लेते हैं, कुछ लोग हिंदी चूज कर लेते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होना हमको नहीं होना है। हम एग्जाम में भी हमको एक और ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हम हिंदी अथवा इंग्लिश माध्यम चूज करके हम पेपर को आसानी से हम राइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए,
अच्छा, वहाँ हिंदी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, उसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स सेल डिफरेंस, तो मैं क्या करूंगा, पहले सेल रेफरेंस को, सॉरी रिलेटिव सेल रेफरेंस या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को हेडिंग बनाऊंगा, तो उसमें लिखूंगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के केस में। अब देखिए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंग्लिश में ही लिखेंगे, ABSOL जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के केस में, अब के केस में, के को हिंदी में लिखेंगे, है ना, के हिंदी में केस, अब केस में कापर मात्र केस और नहीं CAS ही लिखेंगे। तो जो इंग्लिश में आपको सुटेबल पड़ रहा है उसको इंग्लिश में लिखिए, नहीं तो हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा ना हिंदी, ई गवर्नेंस, तो अब हिंदी को इस तरीके से नहीं लिखना है, ई गवर्नेंस को आप लिख दीजिए ई डैश गवर्नेंस, क्या है, क्या है को ऐसे लिख दीजिए, है ना, जैसे आप बोलते हो ना कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलते हो, उस टाइप से अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन चीज एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए आप क्या लिखे हो। अब ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश भी लिखे हैं तो ऐसा लिखे हैं कि एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो एग्जामिनर को जब पढ़ नहीं पाएगा तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा। जितनी दिक्कत से वो कॉपी को साइन करता है ना, उतनी दिक्कत से मार्क्स भी देता है, और जितना जल्दी से, जितना आसानी से उसको आंसर मिल जाएंगे, उतना आसानी से वो मार्क्स देता है वो। ठीक है, और यही सेम पैटर्न आपका वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग के लिए होता है। यही सेम पैटर्न जो थर्ड पेपर होगा आपका, होगा पाइथन का, उसके लिए भी यही सेम पैटर्न होता है। ठीक है, और यही सेम पैटर्न आपका फोर्थ पेपर यानी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन के लिए भी यही सेम पैटर्न होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।